बहुत ही पुरानी संगत हमारे यहाँ पर आई हुई है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो सत्संग शेयर करें। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना। मैं फिलहाल अभी 16 जुलाई का सबसे पहले शेयर करना चाहूंगी कि फिजिकल फॉर्म में ना रहते हुए भी गुरु जी कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं। अभी 16 जुलाई को बेटे का बर्थडे था और इवन हमारा फ्राइडे डे हम 14 को जा चुके थे और अब बर्थडे है तो हमने सेलिब्रेट गुरु जी के साथ ही करना है। तो इवन घर में भी जब फोन आए रिलेटिव्स के तो वो पूछ रहे कि बेटे से कि कहाँ पे है, तो उसने बोला मैं घर पे हूँ। तो सबका यही कहना था कि तू तो हर बार दोस्तों के साथ होता, आज घर में कैसे है। तो वो बोला नहीं, आज की बार मैंने गुरुजी के पास जाना है। वो बोले तू कैसे गुरुजी के पास, बर्थडे तो तेरा फ्रेंड्स के साथ होता है। बोला नहीं, हो गया, बहुत हो गया, आज तो मुझे बड़े मंदिर गुरुजी के पास जाना है। तो हम उस दिन गए। उस दिन इतनी बारिश थी, बहुत तेज बारिश थी। हम घर से निकले तो यहाँ तो घर से तो नहीं थी, लेकिन छतरपुर से लेकर डेरा मोड़ तक इतनी बारिश थी कि सड़कें बिल्कुल लबालब भरी हुई थी। तो जैसे तैसे हम मंदिर पहुंचे और मंदिर में पहुंचे तो हमारे से पहले ही, रंगोली से पहले ही हमें रोक दिया जाता है। जब अंदर रश हो जाता है तो संगत को रोक दिया जाता है। तो एक सेवादार खड़े थे और वो देख के हमें मुस्कुराए भी कि हर बार इन्हीं की बारी पे आके क्यों रोक दिया जाता है। और वो थोड़ा जानते भी थे तो उनको लगा कि ये समझेंगे कि हमें ही रोक देते हैं। तो पर हमें तो था कि जैसे सब संगत के साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी कोई बात नहीं। हम शिव मूर्ति के सामने थोड़ी देर खड़े हुए और फिर जब अंदर गए तो उससे पहले बारिश हुई थी तो संगत को नहीं बिठाया जा रहा था। लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमें हॉल में गुरुजी के सामने, दरबार में गुरुजी के आसन के सामने इतनी देर माथा टेकने के लिए गुरुजी ने खड़ा किया। फिर उसके बाद हमें दरबार में बिठाया गया और कहा कि जिस संगत को लंगर करना है वो संगत लंगर कर ले, जिसको जितनी देर मर्जी बैठना है वो बैठ जाए। ठीक है, हम थोड़ी देर दरबार में बैठे और फिर हम बाहर आ गए ताकि किसी और को ये ना लगे कि हम ज्यादा देर बैठे हैं। लेकिन सेवादारों का ये था कि जो जिसने बैठना है वो बाहर भी बैठ सकता है, अंदर भी बैठ सकता है। तो मैं बाहर आके, हम बेटा और मैं बाहर आके बैठ गए जहाँ पे सीटिंग बना हुआ है रंगोली पे, जो नीचे नहीं बैठ सकते। और जो तो मैं वहां बैठ गई जस्ट गुरुजी के आसन के सामने, बाहर जो खिड़की बनी हुई है वहां पे सीटिंग पे बैठ गई और बेटा बिल्कुल खिड़की के बाहर नीचे बैठ गया। तो थोड़ी देर मैंने वही, इतने में ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो गया था, वो कर रही थी। 2-3 बार मैंने जाप किया, फिर आंखें खोली, जाप किया, आंखें खोली। तो जब मैंने आंखें 2 बार खोली तो उस खिड़की के पास कुछ भी नहीं था, जबकि 2-3 संगत वहां और भी बैठी हुई थी। जब मैंने तीसरी बार आंख खोली तो जस्ट खिड़की के पास एक टॉफी प्रसाद पड़ा हुआ था, जबकि 2 बार खोली थी नहीं था और संगत भी बैठी हुई थी। तो जब मैंने देखा तो वहां खिड़की के पास एक टॉफी प्रसाद पड़ा हुआ था। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना करके वो टॉफी प्रसाद उठाया और बेटे को बोला गुरुजी ने तेरे को हैप्पी बर्थडे बोल दिया है। तो शुक्राना मेरे मालिक की बच्चे का कि मुझे गुरुजी के पास जाना है और मेरा बर्थडे गुरुजी के पास मनाना है। उसका बर्थडे वो भले ही फ्रेंड्स के पास साथ मनाता था, अगर डे होता है गुरुजी का तो हम मंदिर चले जाते थे। लेकिन अब की बार उसने बोला मुझे तो मंदिर ही जाना, मुझे फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना। तो गुरुजी ने उसको टॉफी प्रसाद दे के ब्लेस किया और दरबार में बिठाया, क्योंकि उस दिन इतनी बारिश हुई थी, मतलब ही नहीं था संगत को दरबार में बिठाने का। तो शुक्राना मेरे मालिक। इसी तरह गुरुजी ने अपने टाइम से हमें 15 दिन का फ्राइडे बोला हुआ है। अगर कोई फंक्शन आ जाता है या एक्स्ट्रा, जैसे बर्थडे हो गया, मैरिज एनिवर्सरी है या कुछ फेस्टिवल आ जाता है, तो हम मंदिर एक्स्ट्रा चले जाते हैं, वरना हम फ्राइडे ही जाते हैं। तो मेरे मालिक की इतनी कृपा है, अगर हम उनकी आज्ञा में रहते हैं तो जो हमारा 15 दिन का है तो गुरुजी हमें जरूर अपने दरबार में हाजिरी उसी हिसाब से लगवाते हैं। संगत को वो चलाते रहते हैं, लेकिन हमारा जो 15 दिन का है महाराज, तो वो हमें अपने दरबार में डबल हाजिरी लगवा के जरूर ब्लेसिंग देते हैं। मेरे मालिक शुक्राना। इससे पता चलता है कि गुरुजी को भी ध्यान है कि मैं अगर संगत को बड़े दिनों बाद बुलाता हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिठा सकता हूँ। तो मेरे मालिक शुक्राना शुक्राना।
शुक्राना आंटी जी, आपका बहुत बहुत, आपने सत्संग शेयर किया गुरु जी। और सत्संग का जैसे कि आपको चैनल के बारे में पता ही है, ब्लेसिंग प्रदान करने का तरीका हमारा, आंटी जी को भी ब्लेसिंग दी जाएगी। जो महाराज ने अपने होते हुए अंकल आंटी जी के बच्चों को अपने हाथ से ब्लेस किया, महाराज का अनंतम शुक्राना। आंटी जी को जैसे 15 दिनों का उन्होंने प्रदान किया है, फ्राइडे के फ्राइडे उनको हर 15 दिन बाद फ्राइडे को मंदिर जाना होता है, वो नियम आंटी जी ने आज तक अपना बना के रखा हुआ है। शुक्राना है महाराज का। महाराज अंकल आंटी जी को ऐसी शक्ति देते रहे, प्रदान करते रहे, अपने चरणों में ऐसे ही माथा टेकने का मौका देते रहे, सभी संगत को भी इसी तरीके से देते रहे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। लीजिए आंटी जी, जय गुरु जी। और मैं अभी का सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि दरबार में आए तो देखा गुरु जी का चोला ग्रीन है और आंटी का भी चोला ग्रीन है, चोला मेरा भी ग्रीन है, बट मैंने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरा भी तो ग्रीन है। आया मन में कि आज तो आंटी का चोला ग्रीन है, बहुत सुंदर लग रही है आंटी और चोला बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने भी तो वही पहना हुआ है। लेकिन जब ये ब्लेसिंग देने की बात आई तो अंकल के पास 2 ही ब्रेसलेट थे, ब्लेसिंग्स थी, तो अंकल ने मेरे सूट की मैचिंग की मुझे दी और दूसरी आंटी की सूट की मैचिंग गुरुजी ने उनको दिलवाई। तो शुक्राना मेरे मालिक, इन छोटी छोटी खुशियों को हमें प्रदान करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। जय जय। प्रणाम करते हैं।